सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सड़क किनारे एक गत्ते के डिब्बे के अंदर 10 दिन का एक नन्हा सा पप्पी कांप रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थीं और भूख से उसकी मामूली सी चींची हवा में घुल रही थी। राह चलते लोग उसे देखते, मगर कोई रुकता नहीं। वो अकेला, बेहद छोटा और बहुत ही कमजोर था। तभी वहां से एक बड़ी चमचमाती कार गुजरी। कार में बैठी एक अमीर फैमिली, मिस्टर मेहरा, उनकी पत्नी और उनकी 7 साल की बेटी पपी की आवाज सुनकर रुक गए। छोटी बच्ची दौड़कर आई और बोली, पापा, ये तो बहुत छोटा है, इसे घर ले चलते हैं ना? मिस्टर मेहरा ने पपी को उठाया। उसके छोटे छोटे पंजे, हल्की सांसें और कंपकपी देखकर उनका दिल पिघल गया। हाँ, ये अब हमारे साथ घर चलेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नया घर, नई जिंदगी। उसका नाम रखा गया कोको। बड़े बंगले में पहली बार कदम रखते हुए कोको डर रहा था, लेकिन परिवार ने उसे उतना ही प्यार दिया जितना एक बच्चे को मिलता है। नन्ही बेटी ने उसे छोटे कंबल में लपेटकर गर्म दूध दिया। कोको पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा था। दिन बीतते गए, कोको रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत होता गया। कोको की ट्रेनिंग और शरारतें। जैसे जैसे कोको बड़ा हुआ, उसकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। वो जूते चबाता, गार्डन की मिट्टी खोदकर खेलता, रात में सबके कमरे में जाकर सोफे पर चढ़ जाता। फैमिली हंस हंसकर उसे छोटा शैतान बुलाती। उसे एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी रखा गया, जिसने उसे कमांड सिखाए, जैसे सिट, कम, स्टे। कोको बहुत समझदार था, जल्दी सब सीख गया। कोको परिवार का हिस्सा बन गया। वक्त के साथ कोको उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। सबके दुख दर्द में, खुशियों में हर पल वो मौजूद रहता। जब बेटी स्कूल से रोकर आती, कोको उसके आंसू चाटकर उसे हंसा देता। जब मिस्टर मेहरा ऑफिस की टेंशन में होते, कोको उनकी गोद में सिर रख देता। घर में कोई बीमार होता तो कोको रात भर उनके पास बैठा रहता। वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहा, वो परिवार बन चुका था। साल बीतते गए। कोको अब बड़ा, स्वस्थ और खूबसूरत हो चुका था। फैमिली वैकेशंस, फेस्टिवल्स, बर्थडेज, हर जगह कोको शामिल था। उनका जीवन हंसी, प्यार और यादों से भर चुका था। सबसे बड़ा मोड़। एक दिन घर में चोरी होने की कोशिश हुई। रात में 2 चोर दीवार कूदकर अंदर आए। कोको ने सबसे पहले आवाज सुनी और जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर घरवाले जाग गए और सिक्योरिटी ने चोरों को पकड़ लिया। कोको ने उस रात पूरे परिवार को बचा लिया। उस दिन घर में सभी ने उसे गले लगाकर कहा, कोको, तुम हमारे लिए भगवान का तोहफा हो। बूढ़ा कोको और जीवन का आखिरी सफर। साल बीत गए। छोटा सा कोको अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखें कमजोर हो गई थीं, पर उसका प्यार, उसकी वफादारी अब भी उतनी ही मजबूत थी। एक शाम कोको अपनी फैमिली के बीच लेटा था। मैम साहब उसके सिर को सहला रही थीं। बेटी जो अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी टांगों को थामे थी। मिस्टर मेहरा ने कहा, तुमने हमें जितना प्यार दिया है, हम कभी नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे कोको ने अपनी आंखें बंद की और एक शांति भरी नींद में चला गया, यादों में हमेशा जिंदा। उसके जाने के बाद भी घर के हर कोने में उसकी खुशबू, उसकी मासूमियत, उसकी यादें थीं। परिवार आज भी कहता है, हमने कोको को गोद नहीं लिया था, कोको ने हमें एक परिवार बनना सिखाया था।